संजय कहते हैं, राजन, दुर्योधन ने कर्ण से जब कहा, कर्ण देखो, पांचालों ने मेरी इस विशाल सेना को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। शत्रुदमन महाबाहु वीर, तुम्हारे रहते हुए भय के कारण मेरी सेना भाग रही है। यह जानकर समय जो कर्तव्य प्राप्त हो उसे करो। महावीर राधापुत्र कर्ण ने दुर्योधन की इस बात को सुनकर मद्रराज शल्य से हंसते हुए इस प्रकार कहा, नरेश्वर, आज तुम मेरी दोनों भुजाओं और अस्त्रों का बल देखो। मैं रणभूमि में पांडवों सहित समस्त पांचालों का वध कर देता हूँ, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, आप कल्याण चिंतन पूर्वक ही इस घोड़ों को आगे बढ़ाइए। महाराज, ऐसा कहकर प्रतापी वीर सूत पुत्र कर्ण ने अपने विजय नामक श्रेष्ठ एवं पुरातन धनुष को लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई। फिर उसे बारंबार हाथ में लेकर सत्य की शपथ दिलाते हुए समस्त योद्धाओं को रोका। इसके बाद अजय आत्मबल से संपन्न उस महाबली वीर ने भार्गवास्त्र का प्रयोग किया। राजन, फिर तो उस महासमर में सहस्त्रों, लाखों, करोड़ों और अरबों तीखे बाण उस अस्त्र से प्रकट होने लगे। कंक और मोर पंख वाले उन प्रज्वलित एवं भयंकर बाणों द्वारा पांडव सेना आच्छादित हो गई। कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। प्रजानाथ प्रबल भार्गवास्त्र से सम्रांगण में पीड़ित होने वाले पांचालों का महान हाहाकार शब्द और गूंजने लगा। राजन, गिरते हुए हाथियों, सहस्त्रों घोड़ों, रथों और मारे गए पैदल मनुष्यों के गिरने से सारी पृथ्वी सब और कंपित होने लगी। पांडवों की सारी विशाल सेना व्याकुल हो गई। नर व्याघ्र शत्रुओं को तपाने वाला योद्धाओं में श्रेष्ठ एकमात्र कर्ण ही धूम रहित अग्नि के समान शत्रुओं को दग्ध करता हुआ शोभा पा रहा था। जैसे वन में आग लगने पर उसमें रहने वाले हाथी जहां तहां दग्ध होकर मूर्छित हो जाते हैं, उसी प्रकार कर्ण के द्वारा मारे जाने वाले पांचाल और चेदी योद्धा यत्र तत्र मूर्छित होकर पड़े थे। पुरुष सिंह, वे श्रेष्ठ योद्धा व्याघ्रों के समान चित्कार करते थे। राजन, युद्ध के मुहावने पर भयभीत हो चिल्लाते और डरकर सब और भागते हुए उन सैनिकों का महान आर्तनाद प्रलय काल में समस्त प्राणियों के चित्कार के समान जान पड़ता था। आर्य, सूत पुत्र के द्वारा मारे जाते हुए उन योद्धाओं को देखकर समस्त प्राणी, पशु पक्षी भी भय से थर्रा उठे। सूत पुत्र द्वारा सम्रांगण में मारे जाते हुए श्रींजय बारंबार अर्जुन और श्री कृष्ण को पुकारते थे। ठीक उसी तरह जैसे प्रेतराज के नगर में क्लेश से अचेत हुए प्राणी प्रेतराज को ही पुकारते हैं। कर्ण के बाणों द्वारा मारे जाते हुए उन सैनिकों का आर्तनाद सुनकर तथा वहां महाभयंकर भार्गवास्त्र का प्रयोग हुआ देखकर कुंती पुत्र अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु श्री कृष्ण, ये भार्गवास्त्र का पराक्रम देखिए। सम्रांगण में किसी तरह इस अस्त्र को नष्ट नहीं किया जा सकता। क्रोध में भरा हुआ सूत पुत्र जो पराक्रम में यमराज के समान है, महासमर में कैसा दारुण कर्म कर रहा है। वह निरंतर घोड़ों को हाँकता हुआ बारंबार मेरी ही ओर देख रहा है। समर भूमि में कर्ण के सामने से पलायन करना मैं उचित नहीं समझता। मनुष्य जीवित रहे तो वह युद्ध में विजय और पराजय दोनों पाता है। ऋषिकेश, मरे हुए मनुष्यों का तो नाश ही हो जाता है, फिर उसकी विजय कहाँ से हो सकती है। अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने बुद्धिमानों में श्रेष्ठ शत्रुदमन अर्जुन से यह समयोचित बात कही। पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को अत्यंत शत विक्षत कर दिया है। उनसे मिलकर उन्हें धीरज बंधाकर फिर तुम कर्ण का वध करना। प्रजानाथ, ऐसा कहकर वे पुनः युधिष्ठिर से मिलने की इच्छा से तथा कर्ण को युद्ध में अधिक थकावट प्राप्त कराने के लिए वहां से चल दिए। तत्पश्चात अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा से बाण पीड़ित राजा युधिष्ठिर को देखने के लिए रथ के द्वारा युद्ध स्थल से शीघ्रता पूर्वक गए। भारत, कुंती कुमार अर्जुन ने द्रोण पुत्र के साथ करके रणभूमि में वज्रधारी इंद्र के लिए भी दुस्सह उस गुरुपुत्र को पराजित करने के पश्चात जाते समय धर्मराज को देखने की इच्छा से सारी सेना पर दृष्टिपात किया।
परंतु वहां कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा। बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।